हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथवे यूट्यूब चैनल में। प्लेम सीरीज के कंटिन्यूशन में आज हम बात करेंगे वैलीज, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर एंड लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2023 2024 के अभी ट्रेंड को देखेंगे तो एचपीपीएससी के अलग अलग पेपर्स में ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा वेटेज हो रहा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो लेक्स, ग्लेशियर, वाटरफॉल्स, वैलीज वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंपैरेटिवली ये जो टॉपिक आपका है ये फैक्चुअल टॉपिक है। आपको बहुत सारे नाम याद रखने हैं, उनके बारे में स्पेसिफिकेशन याद रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे लेक्स है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको नंबर ऑफ लेक्स हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तो सभी डिस्ट्रिक्ट की जो लेक्स है आपको नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला काम डिस्ट्रिक्ट का है कि कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है। समटाइम तहसील से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी तहसील, कौन सी लेक आपकी किस तहसील में है, तो वो भी आपको एग्जैक्टली याद रखना होगा। इन दिनों अगर आप देखेंगे तो लेक्स के ऑल्टीट्यूड भी पूछे जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ ऑल्टीट्यूड को याद रखना सभी लेक्स का चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन जितने भी मेजर लेक्स है, जो इंपॉर्टेंट लेक्स है, अगर आप उनके नाम याद रखेंगे तो शायद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी स्पेसिफिकेशन भी आपको लेक्स के बारे में पता होनी ही चाहिए। ग्लेशियर, आप अभी देखेंगे एलाइट का पेपर हुआ है सितंबर में, तो उसमें ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा ही गया है। और एचपीएस का पेपर जो प्रिलिमिनरी का 2024 में हुआ है, तो उसमें भी आप देखेंगे वैलीज से भी क्वेश्चन है, वाटरफॉल से भी क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिवली ये जो टॉपिक आपका है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ही है। क्वेश्चन नंबर वन जो है, विच ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट मैन मेड लेक का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, घड़ासरू, खजियार, गोबिंद सागर, चंद्रताल। तो राइट आंसर इसमें आपके पास हो जाएगा सी, यानी कि गोबिंद सागर लेक। हिमाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है वो गोबिंद सागर है, जो कि आपकी बिलासपुर में है। चलिए तो आइए बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में, गोविंद सागर लेक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। गोविंद सागर जो लेक है इसका फॉर्मेशन भाखड़ा डैम के कारण हुआ। तो भाखड़ा जो डैम है इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है 1963 में। ये भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट होता है। आपको बताया कि भाखड़ा डैम का जो कंस्ट्रक्शन है सतलुज रिवर पे हुआ है। एक मल्टी प्रोजेक्ट है ये, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये भाखड़ा डैम, जिसका कंस्ट्रक्शन 1963 में हुआ है। सतलुज नदी पे ये डैम बनाया गया, जिसके कारण आपकी गोविंद सागर लेक का फॉर्मेशन हुआ है। गोविंद सागर लेक की यदि हम बात करें तो टोटल लेंथ गोविंद सागर लेक की 88 किलोमीटर की आती है। और इसका एक्सटेंशन की बात करें तो भाखड़ा से सलापड़ के बीच में ये लेक आपकी एक्सटेंडेड है। 168 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर कैचमेंट एरिया आपको गोविंद सागर लेक का मिलेगा। और गोविंद सागर लेक के फॉर्मेशन से 256 विलेजेस, जो 256 गांव है, उनका समर्ज हुआ है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है कि आगे भी पूछने की संभावना हो सके। गोविंद सागर पर हेक्टेयर फिशिंग प्रोडक्शन में भारत का सबसे बड़ा पॉन्ड है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी गोविंद सागर जो लेक है एक इम्पॉर्टेंट वेन्यू है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने की संभावना हो सकती है। आगे हम बात करेंगे द लेक गोविंद सागर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन का ही सप्लीमेंट्री है। राइट आंसर आपका बिलासपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, द लेक मनी महेश इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सीधे सीधे नाम और बस आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लेक स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश लेक स्थित है। सो राइट आंसर आप इसमें मार्क करेंगे, दैट इज चंबा जिला। तो मणिमहेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणिमहेश पीक भी, जो कि आपका चंबा जिला में। और इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा चंबा। आगे बात करेंगे, महाकाली लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ये जो लेक है महाकाली, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका राइट आंसर आपके पास चंबा हो जाएगा। तो चंबा में जितनी भी लेक्स है सभी लेक्स के नाम आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए। और लोकेशन, अगर कोई तहसील नियर बाय है, कोई टाउन नियर बाय है, तो वो भी समटाइम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वो भी एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लामा लेक इज लोकेटेड इन द इनर स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज इन द डिस्ट्रिक्ट।
यहाँ आपसे लामा लेक से क्वेश्चन पूछा गया है कि लामा लेक कहाँ है, तो ये भी आपका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा चंबा। चंबा में लामा लेक आपकी स्थित है। एग्जैक्टली यहाँ से और भी स्पेसिफिकेशन समटाइम पूछी जाती है। इट इज अ ग्रुप ऑफ द 7 लेक्स। कवर कर लेना, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स जो है, 7 लेक्स कहा जाता है लामा लेक को। और ये जो लामा लेक आपकी आती है दैट इज, ये आपका भरमौर में है। इट इज वेरी ऑस्पिशियस, इट इज वेरी सेक्रेड फॉर द गद्दी ट्राइब। समटाइम ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। द डल लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। डल लेक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो लेक आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पूछे गए हैं। तो राइट आंसर डल, धर्मशाला है ये, और जिला आपका कांगड़ा है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका है। तो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो डल लेक जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर आती है, धर्मशाला के पास ही है। भागसूनाथ का टेम्पल इज ऑन द विंसिटी ऑफ दिस लेक। समटाइम दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज भागसूनाथ लेक भी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि भागसूनाथ लेक जो है कहाँ स्थित है, या हो सकता है कि डल लेक पूछा जाए। तो एग्जैक्टली धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट आपका कांगड़ा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ लेक के ऑल्टीट्यूड है। और प्रैक्टिकली अगर हम सभी लेक्स की ऑल्टीट्यूड रिमेंबर करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक है। सभी लेक के ऑल्टीट्यूड याद रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेक हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है। अगर आप कुछ नाम भी याद कर लेते हैं तो आप इनको एलिमिनेशन के द्वारा क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मणिमहेश है, 3950 मीटर है। करेरी लेक है, 3048 मीटर है। महाकाली लेक है, 3657 मीटर है। और डल लेक है, 5321 मीटर है। अब जैसे इसमें देखेंगे आप, अगर एग्जैक्टली हमें ऑल्टीट्यूड नहीं मालूम है तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मणिमहेश 3950 मीटर, आपको इनकरेक्ट बताना है कि व्हाट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है ये आपको बताना है। करेरी जो लेक 3048 मीटर, और महाकाली 3657 मीटर, डल। तो इसमें अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो डी जो ऑप्शन आपके पास है, डल लेक जो आपके पास है, आप देखेंगे धर्मशाला में 5321 मीटर। धर्मशाला का ऑल्टीट्यूड हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इनकरेक्ट आपके पास आंसर हो गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो लेक है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, नॉट लोकेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन सी लेक जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो आप देखेंगे करेरी, घड़ासरू, लामा, खजियार। करेरी कांगड़ा है, घड़ासरू चंबा है, लामा भी चंबा है, खजियार भी चंबा है। तो राइट आंसर आपके पास इसमें करेरी हो जाएगा। करेरी इज कांगड़ा। तो ये धौलाधार रेंज में है। राइट आंसर आपके पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मार्क द इनकरेक्ट अगेन। पराशर का जो ऑल्टीट्यूड है 2743 मीटर दिया हुआ है। चंद्रनाहन है, करेरी है, और चंद्रताल है। तो अगेन अब यहाँ भी आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने कहा है कि कुछ मेजर लेक्स के ऑल्टीट्यूड आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चंद्रनाहन 4267 मीटर, तो शायद ये बिल्कुल सही होगा। चंद्रताल जो है वो ज्यादा है, इतना नहीं है। 4200 मीटर से अबव होना चाहिए। तो राइट आंसर आपके पास डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भृगु एंड दशहर, टू फेमस लेक्स आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भृगु और जो दशहर लेक है,
21 डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोनों ही बहुत फेमस लेक है। राइट आंसर आपका कुल्लू हो जाएगा। इसमें से दशहर से समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दशहर की स्पेसिफिकेशन पूछी जाती है। तो दशहर इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर, क्योंकि अकबर की बेटी का जो पैरालिसिस है, अकबर की डॉटर का जो पैरालिसिस है, इस लेक के वाटर से ठीक होता है। तो समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, तो टू फेमस लेक चंद्रताल एंड सूरजतारा लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ लेक के नाम पूछे गए हैं, चंद्रताल सूरजताल, जो लेक किस डिस्ट्रिक्ट में। इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपके पास चंबा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड या हाई ऑल्टीट्यूड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी, दैट इज सूरजताल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो सूरजताल, जो कि आपकी लाहौल स्पीति में है। और ये दोनों ही जो लेक आपकी सूरजताल और चंद्रताल है, ये बारालाचा पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका पूछा गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो कुम्हारवाह आपके पास ऑप्शन है, चंद्रनाहन है, गोविंद सागर है और चंद्रताल है। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा चंद्रनाहन। चंद्रनाहन आपको बताया कि ये रोहड़ू में लेक है, तो रोहड़ू आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रनाहन जो चांशल पीक में है, एग्जैक्टली चांशल पीक में। चांशल पीक शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है। 24280 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द चांशल पीक। चांशल पीक पे ये आपकी चंद्रनान लेक है। तो इसमें से कुमारवाह आपको पता है कि मंडी में है, गोविंद सागर बिलासपुर है, चंद्रताल चंबा में ये लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट द लेक तानू जुबल इज लोकेटेड। ये भी राइट आंसर आपकी तानू जुबल आपको पता है कि ये शिमला जिला, नारकंडा और हाटू पीक। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। द लेक चंद्रनाहन इज लोकेटेड ऑन द पीक, कि चंद्रनाहन जो किस पीक पे है, ये हमने पहले ही कवर कर लिया है। चांशल इसका राइट आंसर होगा। चांशल आपको पता है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। चांशल वही है जहां से पब्बर रिवर का भी ओरिजिन होता है। 4280 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द चांशल पीक विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट। चलिए, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है, देर इज ओनली वन लेक लोकेटेड इन किन्नौर नेम्ड एज। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा ये क्या है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक लेक है जिसका नाम, हालांकि ये गलत है टेक्निकली, लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में टू है, लेकिन फिर भी हम आंसर करेंगे कि लेक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है, तो नाको इज अ राइट आंसर। नाको लेक आपको पता है कि किन्नौर में, दूसरी लेक किन्नौर की सुरंग है। तो सुरंग निचार, नाको कल्पा, समटाइम वैली भी पूछा जा सकता है, तो नाको नियर हंगरंग वैली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाएगा तो कल्पा है। नाको इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द गुरु पद्म संभवा। पद्म जो संभव है, पद्म संभव के साथ इसका जुड़ाव रहा है। पद्म संभव आपको पता है कि बौद्धों के गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का प्रचार किया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। और पद्म संभव के साथ हिमाचल प्रदेश की टू लेक एसोसिएटेड है, एक रिवालसर है, दूसरी नाको है। नाको किन्नौर में, रिवालसर आपकी मंडी में है। और मोनेस्ट्री भी जो है रिवालसर लेक की विंसिटी में बनाई गई है, मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा इसका रेणुका, जो है हिमाचल प्रदेश की नेचुरल लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, द रेणुका इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। रेणुका जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो राइट आंसर इससे पहले हमने कवर कर ही लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका सिरमौर हो जाएगा। और रेणुका के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। जैसे सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर सरकमफ्रेंस आपका रेणुका को मिल जाएगा। शेप है लाइक अ स्लीपिंग वोमेन शेप है। रेणुका इज वाइफ ऑफ ऋषि जमदग्नि है, एंड मदर ऑफ ऋषि परशुराम है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ग्लेशियर से क्वेश्चन है, बाय
व्हाट नेम ग्लेशियर आर नोन इन द लोकल लैंग्वेज? तो सिंपल आंसर है शिगड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलंग वैली इज लोकेटेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये वैली से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोलंग वैली जो है कहाँ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सोलंग वैली, ये मनाली यानी कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि सोलंग वैली इज नॉन फॉर विंटर स्पोर्ट्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, शायद ये पहले भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। विच वैली ऑफ कुल्लू इज नॉन फॉर विंटर स्पोर्ट्स? तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सोलंग वैली जो है इज नॉन फॉर विंटर स्पोर्ट्स, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, चांतो वैली इज फेमस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। चांतो और दामी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों साथ ही कर लेते हैं। ये दोनों वैली आपकी बिलासपुर में है, चांतो भी है और आपकी दावी भी है। चांतो वैली से भी और क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि दिस वैली इज सबमर्ज्ड इनटू गोविंद सागर लेक। ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण कौन सी जो वैली है वो सबमर्ज्ड हुई है, उस वैली का नाम आपको चांतो वैली है। दावी वैली का एक्सटेंशन भी पूछा जाता है, तो दावी वैली बिलासपुर में है। भादरपुर धार टू बांदला, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, एचएस पे भी है, तहसीलदार में भी है और लाइव में पूछा जा चुका है। तो बहादुरपुर धार टू बांदला के बीच में दावी वैली का एक्सटेंशन, या क्वेश्चन इस तरह से पूछने की संभावना हो सकती है कि विच वैली कनेक्ट बहादुरपुर टू बांदला? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दावी वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। द बल वैली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बल वैली कहाँ स्थित है? तो बल वैली आपको पता है कि ये बल वैली जो है ये मंडी में स्थित है और इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैली। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैली है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बल वैली जो है इसका राइट आंसर आपके पास मंडी हो जाएगा। बल वैली इज ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ सुंदरनगर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, सुंदरनगर। और बल वैली हिमाचल प्रदेश की मोस्ट फर्टाइल वैली है, तो ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और समटाइम बल वैली का एक्सटेंशन भी पूछा जाता है, इसका विस्तार भी पूछा जाता है। तो बल वैली इज इन शिवालिक हिल्स, और बल वैली इज एक्सटेंडेड फ्रॉम शिमला रिज टू शिवालिक, शिमला रिज टू शिवालिक। तो ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एंड 1962 में एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी बल वैली में, फॉर द प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ द जर्मनी। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पहले एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करेंगे, रोला फॉल इन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, राइट आंसर आपके पास कुल्लू। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो मनाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये वैली से क्वेश्चन पूछा गया। हंगरंग वैली आपको पता है कि ये किन्नौर में वैली है, किन्नौर में भी एग्जैक्ट हम लोकेशन की बात करें तो इसका राइट आंसर आपके पास कल्पा हो जाएगा। हंगरंग वैली इज अ वैली विच was गिफ्टेड बाय तिब्बतन किंग टू राजा केरी सिंह बिकॉज ही हेल्प्ड हिम इन इन लद्दाख तिब्बत वॉर। तो ये जो वैली है ये वैली राजा केरी सिंह को गिफ्ट की है तिब्बत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैली इन द किन्नौर? किन्नौर में कौन सी वैली नहीं है? पिजर है, मुलगन है, वांगतू है, पोडार है। राइट आंसर आपके पास पोडार हो जाएगा। बाकी ये तीनों वैली आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सुरंग लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में टू लेक है, एक नाको लेक है जो कि कल्पा में, दूसरा आपका सोरंग लेक है जो कि आपका निचार में है। ये दोनों ही लेक आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द ऑल्टीट्यूड ऑफ रिवाल्सर लेक हैविंग अ शोर लाइन दैट मीटर्स एंड लोकेटेड एट 25 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये। चलिए तो इसको आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रिवाल्सर लेक जो है, सिंपल शब्दों में इसका ऑल्टीट्यूड आपको बताना है। तो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि सभी लेक्स के ऑल्टीट्यूड प्रैक्टिकली रिमेम्बर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जैसे रिवाल्सर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक है,
तो रिवाल्सर का ऑल्टीट्यूड आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ 350 मीटर, 235 मीटर, 50 मीटर, 3350 मीटर, 1350 मीटर। तो आपको अब यहाँ इलिमिनेट करना है कि कौन सा नियर बाय ऑप्शन हो सकता है रिवाल्सर लेक के ऑल्टीट्यूड को लेकर। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे। द अदर नेम ऑफ द लेक कुंतभ्योग लेइंग अबव रिवाल्सर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आने की संभावना हो सकती है कि रिवाल्सर के ऊपर कौन सी लेक स्थित है। तो राइट आंसर आपका कुंतभ्योग हो जाएगा। कुंतभ्योग को कुमारवाह भी कहते हैं। राइट आंसर आपके पास इसका डी है, विच इज एसोसिएटेड विद द पांडवाज मदर कुंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, द लेक यूनामसो इज लोकेटेड। तो बिल्कुल सीधा आंसर लाहौल स्पीति। और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड हो चुका है। तो आपको जितने भी लेक्स के नाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो लेक है सभी नाम पता होने चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जा सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें आपके पास हो जाएगा ए, यानी कि लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑल्टीट्यूड ऑफ चंद्रनाहन लेक इज। चंद्रनाहन के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन कवर कर लिया। चंद्रनाहन जो आपको बताया कि चांशल पीक में, रोहड़ू तहसील है और डिस्ट्रिक्ट आपका शिमला है। यहाँ आपका ऑल्टीट्यूड पूछा गया है। तो 4267 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ चंद्रनाहन। और जैसे मैंने कहा कि चंद्रनाहन चांशल पीक में, चांशल जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। 4280 मीटर इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द चांशल पीक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, करियाली लेक इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न फेस ऑफ द फेमस पीक। करियाली लेक कहाँ स्थित है? तो छोटी शाली, ये सुन्नी तहसील है। और करियाली लेक इज नॉन फॉर डर्टी वाटर लेक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कुंतभ्योग इज एस कनेक्टेड विद। तो अगेन द मदर ऑफ द पांडवास या पांडवास, कुंती, कुमारवा, और इसको कुंतभ्योग लेक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सुखसार लेक इज लोकेटेड नियर। तो सुखसार आपका ये रिवाल्सर के निकट है। और राइट आंसर इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर मंडी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Dhanasar Lake, also known as Sarkund and Dashai, is near the Rotang Pass in district। तो धनासर लेक ऑल्सो नोन एज सरकुंड एंड दशाई, कवर कर लेना। सम टाइम हो सकता है कि धनासर लेक पूछा जाए, सम टाइम हो सकता है कि सरकुंड कहाँ है। तो ये जिला रोहतांग पास, ऐसे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर आपका इसमें कुल्लू हो जाएगा। रेणुका लेक इन सिरमौर हैज अ सर्कमफ्रेंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1.5 किलोमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेणुका लेक, विच इज the largest natural lake of हिमाचल प्रदेश, is in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पोंग लेक हैविंग 222 species of birds of 54 families in its wetland area was notified as a wildlife sanctuary in। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोंग लेक जिसको कि वाइल्ड लाइफ एरिया नोटिफाई किया गया, आपको ईयर बताना है। तो पहले इसका हम आंसर कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 1983, 1983 को पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रिकॉग्निशन होता है। और पोंग लेक आपको पता है विच इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर लेक, इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। एंड पोंग लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोंग डैम। पोंग डैम का जो कंस्ट्रक्शन है 1960 में होता है, जो कि ब्यास रिवर पे बना है। उसी के कारण जो है पोंग लेक का फॉर्मेशन हुआ। पोंग लेक इज नोन एज द महाराणा प्रताप सागर लेक। एंड दिस लेक इज वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पोंग लेक हिमाचल प्रदेश का पहला वेटलैंड भी है। 2002 में पोंग लेक को वेटलैंड के रूप में, यानी कि रामसर साइट के रूप में रिकॉग्निशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, द लेक चंद्रताल वॉज कॉल्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर हुनसांग। तो इसका राइट आंसर है लोहित सरोवर। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं।
उसमें से ये क्वेश्चन भी लगातार रिपीट होता रहता है। तो चंद्रताल को चाइनीज ट्रेवलर हुनसांग ने लोहित सरोवर के रूप में इसको टर्म किया है, जो कि आपकी लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल और सूरजताल दोनों ही जो लेक आपकी हैं, ये बारालाचा पास में है। नाको लेक, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ वैलीज के नाम दिए गए हैं, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि नाको लेक जो आपका हंगरंग वैली में स्थित है। और एग्जैक्टली अगर आपसे लोकेशन पूछी जाएगी तो कल्पा है। नाको लेक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द गुरु पद्म संभवा। इस लेक में गुरु पद्म संभवा के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बात करेंगे। खरसाली लेक, तो इसका राइट आंसर चिड़गांव। चिड़गांव आपको बता, रोडू शिमला डिस्ट्रिक्ट का रीजन। खरसाली लेक आपको चिड़गांव में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल वैली इज सिचुएटेड नियर। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे, स्पेल वैली कहाँ मिलेगी। तो ये स्पेल वैली जो है आपकी, ये रोडू में स्थित है। दैट इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडोनो वैली इज इन। तो सिडोनो वैली आपकी किन्नौर में, यानी कि पी इसका राइट आंसर होगा। कुनिहार वैली इज लोकेटेड, कुनिहार आपको पता है ये मंडी में। सुपरून वैली इज इन सुप्रीन वैली जो है आपकी सोलन। सोलन में दून और सुपरून, ये दोनों वैलीज आपकी सोलन में है। दून, सपरून, सोलन, क्यारतून, पोंटा साहिब यानी कि सिरमौर में। और इसके अलावा जो है जसवां दून वैली आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये दून वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते ही हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। आगे बात करेंगे, वेयर इज द बंदर घाटी, मोंकी वैली। तो मोंकी वैली ये आपका एग्जैक्टली चंबा जिला है, डलहौजी एग्जैक्ट प्लेस है। अगर आपसे प्लेस पूछा जाएगा तो डलहौजी होगा, डिस्ट्रिक्ट अगर है तो इसका राइट आंसर आपका चंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच आर द क्लाइमेटिकली हॉट वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेटिकल हॉट वैलीज कौन सी, तो शिवालिक हिल वैलीज है, क्यारतुन वैली ऑप्शन है, ब्यास वैली ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑल ऑफ द एबव। तो शिवालिक एग्जैक्टली आपको बताए कि ये हॉट रीजन है। क्यारदुन, पोंटा साहिब ये भी हॉट रीजन है। ब्यास वैली आपको पता है कुल्लू से लेकर कांगड़ा तक की वैली है, तो ये भी पूरा हॉट रीजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये सभी वैलीज जो है, तीनों की तीनों वैली जो ऊपर ऑप्शन में दी गई हैं, सभी आपकी हॉट वैलीज हैं। तो ये क्वेश्चंस थे आपके लेक्स, वैलीज, ग्लेशियर्स और वाटरफॉल्स को लेकर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।